हेलो एवरीवन। तो जैसे कि कल की वीडियो में सर ने बताया हुआ था कि मीडियन मोड को कैलकुलेट कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब पाइथन में डाल के तो आप उसको फॉर्मूला लगाओगे वहाँ से तो आप इजीली कर सकते हो। मतलब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब वो आंसर उसका कैसे निकल के आ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। नहीं तो वहाँ पर पाइथन में तो आप बहुत ही ईजिली निकाल लोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही फार्मूले के साथ बताऊंगा जो सर ने वीडियो में बताया था फार्मूला, उसके साथ ही बताऊंगा और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं रियल में, तो वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। हम निकालने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ें निकालेंगे और दो चीज़ें हमारी रह जाएंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन। तो हमारी तीन चीज़ें तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आगे देखते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सबसे तो पहले हम अपनी वैल्यूज़ ले लेते हैं। वैल्यूज़ हमारी हो गई 2, 8, 7, 6, 5। तो ये क्या हुई हमारी? इसको इसको आप वेरिएबल में, जब आप पाइथन में करोगे तो आप इसको वेरिएबल में रखोगे, मतलब लिस्ट में। इस तरह से आप लिस्ट बनाते हो ना, किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हो, मतलब मैंने लिस्ट नाम से सेव कर लिया, तो इस तरह से आप पाइथन में लिखोगे। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, हमारी ये 5 वैल्यू हैं और इनको प्लस करना है इस तरह से। 2 + 8 + 7 + 6 + 5, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, अब ये 5 नंबर हो गए, तो 5 नंबर हमें 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इसका वो कर लेते हैं सम। टोटल सम हमारा कितना बैठता है इसका। तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमारा सम आएगा 28। ठीक है, अब 28 से 5 को करना है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए हमारे जो डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.6। तो ये हमारा हो गया मीन। मीन ये निकल आया। अभी हम उसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे जुपिटर नोटबुक में, तो उसके आप आंसर मैच कर लेना कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम उसको डबल चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन में असल में दो प्रकार से निकालते हैं, दो उसके फॉर्मूले होते हैं। अगर आपका जो ये नंबर है वो ऑड है, ऑड नंबर है, तो उसका फार्मूला अलग होगा, और इवन है तो उसका फार्मूला अलग होगा। ठीक है, तो ऑड का फार्मूला क्या होता है? ऑड का फार्मूला होता है n+1 इंटू 2, और जो इवन का होता है उसका होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये हमारा होता है इवन का। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमने फार्मूला तो पता कर लिया कि फार्मूला ये है, उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन देखो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट सबसे पहले हम ऑड नंबर को करेंगे। ठीक है, ऑड नंबर मतलब 5, 7, 9, इस तरह से ऑड नंबर। ठीक है, तो हम 5 ही नंबर का रखते हैं, 3, 4, 5, 2। अब इस तरह से हमने वैल्यू ये बना लिया। ठीक है, इसको हमने लिस्ट हमने तैयार कर ली कि हमारे नंबर ये हो गए। अब इसका हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से बड़ा तक। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2, 3, 4 और 5, 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, हमने नंबर लगा लिए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे लग गए हैं। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो हमारी एन की वैल्यू हो गई वो होगी 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेते हैं 2। अब हम लगाते हैं, देखो एन की वैल्यू तो हमारी 5 हो गई, +1 और 2। आज हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6/2 आएगा। आज हम इसको इससे काटेंगे तो 2, 3 या 6। 3 क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि नंबर की पोजीशन, ये थर्ड है ना, तो थर्ड नंबर की जो पोजीशन है 1, 2, 3, तो ये हमारा मीन निकल के आया, इसको कहते हैं मीन। ये हमारा नंबर मतलब क्या आंसर आया, 4। 4 हमारा मीन है, मतलब मीडियन है, मीडियन 4। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम निकालना सीखते हैं इवन वाला। इवन वाला कैसे निकालते हैं? इवन वाला आप देख लो, मतलब 2, 4, 6, 8, ये हमारा इवन हो गए। इवन के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब ये वाला नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑड के लिए काम करता है, और ये हमारा काम करेगा इवन के लिए। तो इवन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 8, 7, 4, 6, 9, ये हमारी 6 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो हमारी मतलब 6 जो एन की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 6। अब हम फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर 2 + n/2 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर डालते हैं 6/2 + 6/2 + 1। अब यहाँ पर इसको काटेंगे 6, 2, 3 या 6, तो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। और उसके बाद हम करेंगे 2, 3 या 6, और इसको इसमें प्लस करेंगे 3 में, तो हो गया ये हमारे 5 ऑब्जर्वेशन। 3 और 5 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अलाइन नहीं किया है। सबसे पहले काम ही होता है कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में इसको अलाइन करना, उसके बाद हम देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं इसको, 2, 4, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया था पहले। अब पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, उसके बाद अब आपको देखना ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया, ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 6th और 4th, मतलब 6
और यहाँ पर फोर्थ हमारा ये वाला हो गया। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें करना है प्लस। तो कितना हो गया, 6 और 7 कितना होता है, 13। ठीक है, इसका आंसर होता है 13 हो गया जी, 13 आंसर हो गया। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 6, तो 2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.5। ये हमारा इसका आंसर हो गया इवन का, इवन मीडियन। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं मोड कैसे निकालते हैं, चलो वो देखते हैं। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 4 4 5 5 6 7। अब इसमें ईजिली आप बता सकते हो कि ये मोड, इसमें वैल्यू मोड कौन सी होगी। तो जो सबसे पहले आएगी वो हमारी मोड वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर 4 आ रहा ना, तो 4 हमारा मोड वैल्यू होगी, ना कि 5 भी 2 बार आ रहा है, मतलब जो हमारा पहले आएगा वो, उसको हम मोड मानते हैं। अभी हम इसमें करके भी देखेंगे, ये बिल्कुल सेम ही नंबर है जो यहाँ पर हमने सेम किया है काम, वही सेम अभी हम लैपटॉप में करके देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 4 5 7 6 7 7 8 8 8, तो हमारी इसका मॉड क्या हुआ, हमारा इसका 3 बार मॉड आया। यहाँ पर हम चेक करते हैं मॉड का असल में काम, डेफिनेशन क्या होती है कि जो फ्रीक्वेंट नंबर आ रहा है सबसे ज़्यादा उसको हम मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 बार 8 8 आया है, बाकी तो सब सिंगल सिंगल है, तो हमारी मोड वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन करना तो जान लिया कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक बार आप फिर से नजर डालो इस पर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। मैंने पूरा फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल किया। ठीक है, और एक बात जरूर याद रखना कि यहाँ पर इवन जो है, मतलब उसको नंबर आप पहले लिखोगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जरूर कन्वर्ट करना, नहीं तो आंसर आपका बिल्कुल गलत ही आएगा। ठीक है, दोनों में आपको ये करना है, इस वाले में भी पहले असेंडिंग लगाना है, इस वाले में भी असेंडिंग लगाना है। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए पाइथन जुपिटर नोटबुक पे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको ये इंटरनली एक ये मॉड्यूल होता है स्टैटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है और इसका कुछ भी नाम देना है, मैंने एसटी दे रखा है। उसके बाद इसको रन करना है। रन करने के बाद सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे जो हमने अभी नोटबुक में अपनी लिखा था। सबसे पहले हम इसको लिस्ट नाम से वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और अब हम वो वैल्यू पुट करेंगे 2 8 7 6 और 5। अभी हम क्या निकाल लेंगे, अभी हम निकाल लेंगे मीन। तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। उसके बाद यही वाला जो अभी आपने जो ऊपर स्टैटिक्स एस टी लिखा है, सबसे पहले एस टी लिखेंगे और मीन लिखेंगे। ठीक है, मीन लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिस्ट को पास कर देना है इसी में जहाँ पर हमारी वैल्यूज है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 5.6 और हमारा यहाँ पर नोटबुक में भी 5.6 ही आया था। ठीक है, तो हमने ये तो निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन का निकालते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड वाला पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इवन पे। तो ऑड की हमारी वैल्यू क्या थी, सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं लिस्ट टू से हम डालते हैं इसके अंदर वैल्यू। तो हमने क्या बनाया था 6 3 4 5 2। ठीक है, ये हमारी नोटबुक वाली वैल्यूज हो गई। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट और एस टी डॉट मीडियन में हम करेंगे लिस्ट 2 और हम करेंगे इसको, ये हमारा मीडियन, सॉरी गलत आंसर, ये जो है स्पेलिंग गलत हो गई, मीडियन ये सही है। 4 आया, तो हमारा इसमें क्या हुआ था, 4 ही आया हुआ था। अभी आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, मैंने नोटबुक में क्या आंसर लिखा है, 4 ही लिखा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर 4 आया, बिल्कुल सही कैलकुलेशन मैंने किया है। अब हम करते हैं इवन वाले का। तो इवन वाले के लिए हमने जो वैल्यू ली थी, तो हम लिस्ट यहाँ पर 3 कर देंगे, लिस्ट 3। और हम इसको वैल्यूज जो हमने ली थी वो डाल देते हैं, वैल्यूज 2 8 7 4 6 9, ये हमने वैल्यूज ली हुई थी। उसके बाद हम यहाँ पर वही प्रिंट कर देंगे, प्रिंट और एस टी डॉट मीडियन और हम लिस्ट 3 को पास कर देंगे, LIST लिस्ट 3। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। 6.5 हमारा आंसर आया हुआ है नोटबुक में भी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वो भी हमने बिल्कुल ही करेक्ट कैलकुलेट किया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमने यहाँ पर कर लिया, ये ओड भी निकाल लिया और इवन भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं मोड। तो मोड में हमने जो वैल्यू की थी वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, लिस्ट 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल में डालने के बाद वही वैल्यू डाल देते हैं, 2 4 4 5 5 6 7। और अब हम निकालते हैं इसका मोड। तो प्रिंट एस टी डॉट मोड, अब यहाँ पर डालते हैं लिस्ट 4। अब यहाँ पर देखो आंसर 4 आया, भले ही 5 से बड़ा 5 है, फिर भी जो पहले आता है, पहले फ्रिक्वेंटली आता है, उसको हम यहाँ पर मोड बोलते हैं। बहुत आसान है, मोड तो निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें निकालना बता दी है कि कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट भी कैसे करते हैं और इसको पाइथन में भी कैसे करते हैं, वो सारा कुछ मैंने प्रोसेस बता दिया है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और फॉर्मूला में भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से कैसे करना है। अगर आपको कोई पूछ ले, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, तो उसको आप फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकते हो कि ऐसे
कैलकुलेट किया जाता है। प्रैक्टिकल यहाँ से आप कर लोगे और थ्योरी वहाँ से आप लिख लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही कुछ था इस वीडियो में, मैं यही बताने वाला जो सर ने कल पढ़ाया था वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को लास्ट एंड बाय बाय।